दोस्तों, काम वासना या भोग हमें तब तक ही आनंद देता है जब तक हम उसी से ऊंचे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अगर हम एक बार उससे ऊंचे आनंद का स्वाद चाख लेते हैं तो काम वासना का मजा विलीन हो जाता है। युवावस्था एक आदमी के जीवन का एक ऐसा समय होता है जिसमें उसके काम वासना उसकी चरम पर होती है। लेकिन अगर उसी युवा को कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मार्ग भी मिल जाए जिससे वो अपने काम वासना को अपने ध्यान की सीढ़ी बना ले, तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है। चाहते तो सभी है काम वासना से छुटकारा पाना, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या करे? तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको काम वासना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली नगर में एक बहुत सुंदर वेश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वो बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधू घोषित कर दिया गया था, अर्थात पूरे शहर की पत्नी। उसके द्वार पर सदैव सोने का रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वो एक वेश्या थी, लेकिन वो इतनी अमीर हो गई थी कि वो पूरा राज्य खरीद सकता था। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उसका आत्मा था, जो एक सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, बल्कि उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्रेम करने का दिखावा करता था, क्योंकि उसके लिए उसे भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वो उन सब से नफरत करती थी, क्योंकि वो सभी उसका सभी इस्तेमाल एक भोग के वस्तु रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल के बालकनी में खड़ा थे। अचानक उसने अपने महल का सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय शपथ के। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता था और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने का अद्भुत शक्ति थी। जब भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रहे थे। वह भिक्षु आम्रपाली की तरफ देखते हुए बेहद ही सम्मान भाव से उसे प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक वह भिक्षु की तरफ देखते रह गए, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने सम्मान की नज़र से देखा है। किसी ने पहली बार उसे सम्मान किया इंसान होने का एहसास दिलाया है। आम्रपाली सीढ़ियों से उतरी और बाहर की ओर आके उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुआ और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन ग्रहण करें। इसके बाद आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार सम्राटों द्वारा, राजाओं द्वारा मुझे निमंत्रण किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीने तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर तक 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अगले 4 महीनों के लिए ये महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी।
युवा भिक्षु ने कहा कि माफ़ कीजिए देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूँ। मैं आपकी प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति दे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार करूंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए। इससे पहले वो भिक्षु बुद्ध के पास पहुँचते हैं और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताते। उससे पहले वहाँ पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुँच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए बुलाया है। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु 4 महीने वेश्या के घर पर रहे, ये सही नहीं है। इससे हमारा संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा कृपया आप लोग शांत हो जाए और उस भिक्षु को आने का इंतजार करें। थोड़ी देर बाद वही हुआ, बुद्ध के पास आया वो भिक्षु। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुआ और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए बोले, बुद्ध, नगर में आम्रपाली नामक महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने उसका घर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि अगर आप मुझे उसका घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसका घर पर रहने के लिए जाऊंगा। कतर बुद्ध, आप जो कहे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वैसा शब्दों का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्दों का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, ऐसे ही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला इसे अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वो महिला नहीं बल्कि एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसने वेश्या शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर पर रहने की अनुमति दे दिया है। अगले 3 दिन बाद वो युवा भिक्षु आम्रपाली के घर पर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित अन्य भिक्षुओं ने उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगी। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ज्ञान गहरा है तो वो आम्रपाली का मन को परिवर्तित कर देगा। यदि भिक्षु का ज्ञान गहरा नहीं है तो वो अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु के मन को परिवर्तित कर देगी। ये एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वह उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि आप उस युवा भिक्षु पर अनावश्यक विश्वास करके जोखिम उठा रहे। वो भिक्षु युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ और 4 महीने बीत गए। ऐसे ही समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु का 4 महीने बीत गए और वो युवा भिक्षु वापस आ गया और युवा भिक्षु का पीछे आम्रपाली भी आई थी। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपाली है और ये आपसे विस्तृत होना चाहते हैं। ये एक अनोखी महिला है।
ये न केवल सुंदर है बल्कि इसका आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितने आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध की पैर छुआ और कहा, मैं पहली बार देखने भर से ही इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी। इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को कई बार अपने सौंदर्य से आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके वजह इसने वो भिक्षु ने मुझे ध्यान की ओर आकर्षित किया और ये एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पद के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्या की संगत से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो डर तुम्हारी बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपने कामुकता को दबा दिया है, जबकि कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जाता। इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। हम अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है और ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, बल्कि वो रूपांतरित हो सकता है। अगर आप अपने काम वासना के शक्ति को दूसरी जगहों पर दूसरी दिशाओं में परिवर्तित करेंगे तो वही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि काम वासना से हमें छुटकारा पाने के लिए सोचना भी नहीं है, हमें पास अपने ऊर्जा को परिवर्तित करना है। वो ऊर्जा हम अपने रचनात्मक शक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम होश से भरेंगे हमारे जीवन में काम वासना से भी ज़्यादा आनंद प्राप्त हो जाएगा और काम वासना इसके सामने तुच्छ लगने लगेगा। तो यही थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।